हमारे महात्मा जी चित्रकूट से पैदल चलकर आ रहे हैं। कितनी इस तरह की कड़कड़ाती धूप में हमारे महात्मा जी चित्रकूट से पैदल चलकर आ रहे हैं संत जनों की श्री राम कुटी में। और महात्मा जी परम तपस्वी संत हैं। आज जी का आगमन हो चुका है संत जनों की श्री राम कुटी में। तो महाराज जी देखिए आ गए, तो आप देख लीजिए महाराज जी का आगमन हो चुका है। और महाराज जी के सुंदर जगह है। जी जी, आइए आइए, विराजिए महाराज जी, विराजिए विराजिए। और देखिए हमारे रामदास जी महाराज परेठा बनाने जा रहे हैं। विराजिए विराजिए। हमारा तो सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो रहे हैं और घर बैठे आपको दर्शन हो गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भाई परमात्मा का खेल है, जो जिससे कराएगा वो परमात्मा स्वयं करा रहा होगा। भाई हमारा तो वहाँ फर्ज का है कर्म करना, कर्म ही पूजा है जी। तो कर्म के अनुसार से सारा खेल है। बिना परमात्मा कोई पत्ता नहीं सकता। हम भले हम तुम परेशान रह भाई, अच्छा काम बनो हम की, बुरा काम भा अरे भगवान का दोष दे दी, भगवान इस गलत कर दी नहीं। भगवान हमेशा भगवान किसी के साथ कुछ गलत करते नहीं। भाई हम बने, हम आत्मा बने तो हमारे संस्कार ऐसे थे कि जो बन गए। परमात्मा वो आ रास्ता बताई, वो करेंगे परी। बिना परमात्मा के पत्ता नहीं हिलता। कर्म ही पूजा है, कर्म करना सीखो। भाई मन को कुल मिला के मन है, अब मन को काम देना अगर तुम्हारे पास विधि है मालूम तो वो अपने काम में लगो रही। अगर मन का तुम काम नहीं दे पा रहे हो तो माना वो तो अंते यहाँ भगी। जैसे एक उदाहरण है, एक महात्मा थे तो जिंद सिद्ध करते, जिंद सिद्ध हो गया। जब वो जिंद सिद्ध होगा तो उनसे कहा काम बताओ, काम बताओ। तो उनके कहा जैसे काम बताओ मैं तुरंत जो है काम करके आ जाऊँ। कहा काम बताओ। तो जब काम न बता पाए तो वही को उठा दी नहीं। भाई कोई काम चाहिए। जो बुद्धिमान थे, गिरस्थ हो या महात्मा हो कोई भी हो, तो एक बांस गाड़ दी नहीं, कहीं यही में चढ़े उतरे रहो। तो ये मन वही है जिंद, इसको काम चाहिए। काम नहीं दे पाओगे, सत्तार रहोगे, बैठे रहोगे तो ये अपना काम करेगा, वो तुम्ही को उठा देगा, तुम्ही को बैठा देगा। तो इसको काम देना सीखो। अगर काम नहीं दे पा रहे हो तो इस मान लो कि हम जो है कुछ कर नहीं पाएंगे। मन को मत एक जन बोले कि महाराज मन के कैसे सत्संग हो। हमने कहा स्वयं अगर सत्संग करना तो अपने आप से करो, अपने मन से करो, तब जान जाओगे। भाई 50 आदमी बीच में सत्संग का हुआ, सत्संग नहीं हुआ, बतसंग हुआ। वो कुछ कह रहे हो। और जो हम अपने आप से सत्संग करेंगे तो कुल मिला के हमको ये पता हो जाएगा कि ये गलत है, वही गलत काम छोड़ते चले जाएं। जैसे एक आदमी हमसे बोले कि महाराज जी इनसे कम मतलब रखना, वो कहे बहुत दारू धक्का पीते हैं, चुगलखोर है। हमने कहा उससे ज़्यादा तुम हो। कहे महाराज जी तुम कैसे जाने हो कि चुगलखोर है, इसका मतलब तुम भी राजनीति करते हो, इससे परे हो जाओ। भाई हम बुरे को बुरा देखेंगे तो हमारे अंदर बुराई होगी तभी तो हम देखेंगे, और जब बुराइयां नहीं हमारे अंदर तो हम अच्छा देखेंगे। वो क्या अच्छी चीज़ें ले लो, बुरी चीज़ें छोड़ दो। भाई एक आदमी जिसे कह देते है कि अरे नाली में परो, कौन है का दारू पिए वाला है, और दारू अपना पी रहा हो, तो उसको वही ज्ञान हो जाना चाहिए कि इसको अगर गाली दे रहा है आदमी तो कल हम भी दारू पिएंगे तो हमको भी गाली देगा। तो जो संसार में काम हो रहा है और जो निंदेही काम है, चार आदमी उसको गलत कह रहे हैं उसको छोड़ते चले जाओ। बस सच्चा भजन यही है। भाई त्याग का मतलब क्या है? ना कपड़ा रोटी पानी छोड़ने से कोई त्यागी थोड़ा होता है। बुरे कर्म, किसी को मदद करना, किसी को सहयोग करना, बस वही सबसे बड़ा धर्म है। स्वयं करना सीखो, बस वही एक सच्चा धर्म है।
कर्म करना सीखो। महाराज जी आपकी सेवा में आटा, सीखो। और महाराज जी दाल, महाराज जी सरसों तेल, महाराज जी पेठा, महाराज जी शक्कर, महाराज जी ये पुदीन हरा, महाराज जी हल्दी पाउडर, महाराज जी साबूदाना, और महाराज जी ये आपके लिए वॉशिंग पाउडर, कपड़े धोने के लिए, नहाने वाले साबुन, महाराज जी ये जीरा, और महाराज जी आप पैदल चल कर आए हैं तो आपके लिए ये, अब आप ऑटो से जाइएगा। ठीक। तो महाराज जी कितने सा वर्ष हो गए आपको चित्रकूट वास करते हुए? राहत तो हमको हो गए 15-20 साल आवत जात, और 2 साल तो हम परमानेंट हन। वैसे हरियाणा यहाँ ज़्यादा रहें, हरियाणा पंजाब कहती। तो हरियाणा पंजाब में कहाँ रहे महाराज जी आप? पानीपत। तो यहाँ महाराज जी चित्रकूट में आपका कोई आश्रम है? आश्रम है, दूसरे का है। तो आप दूसरे के आश्रम में रहकर भजन करते हैं? तो महाराज जी स्वयं से बनाते खाते हैं? स्वयं बनाना खाना स्वयं का काम। आप तो ज्ञान के भंडार हैं, और आपसे मिलने के बाद हमारे पास कोई प्रश्न बचता नहीं, लेकिन फिर भी महाराज जी गृहस्थ का कैसे कल्याण हो, गृहस्थ कैसे इस भवसागर से पार हो? वो पार है, केवल आदमी को थोड़ा वहम है, वहम पर ही निकाल दे। जैसे महात्मा हो या कोई भी हो, जिसके अंदर अहंकार हो गया, अरे हम तो महात्मा हैं, हम तो महात्मा हैं, तो माफ किसी को नहीं है। अपने अंदर अहंकार न करो, परमात्मा सबसे बड़ा है और गिरस्थ सबसे बड़ा है। गिरस्थ जैसे हम भजन किए तो तुम्हें रोटी खाई, दाल खाई, साग सब्जी लिया, दान लिया, उन्हें कपड़े लिए, कौन दे रहा है? गिरस्थ। गिरस्थ इतनी मेहनत करके दे रहा है और वो सबसे बड़ा है। सारे संसार में एक दो ही तो हैं, किसान न हो तो क्या कर सकते, तो गिरस्थ सबसे बड़ा है। अपन बाल बच्चा पाले, खुद मकान बनावे, शादी संबंध करे, साधु महात्मा आवे उनका दे, तो उनके लिए भजन यही है। जैसे हम भजन करवे रात दिन करन, तो जो भजन हम जिखा राशन दाना खा रहे हैं और राशन पानी खा रहे हैं, तो ओखा तो आधो तो चलोगे वही उनका, हमें बच्चों का। महात्मा के लिए चौथियाई हिस्सा बचता है। जब अच्छी मेहनत करेगा, अच्छी मेहनत से भजन करेगा, तब जब 2 बजे वो जागेगा और कम से कम 10 बजे तक काम में लगा रहेगा, तब साधु के लिए 5 बजे जगना 6 बजे नहीं है, बहुत ज़्यादा 3। जी। इसके पहले जागो। तो नियम भाई मन का काम देना जो जरूरी है। तो गिरस्थ पार है, बस केवल इतना ना हो गिरस्थ के पास ईर्षा छोड़ दे कि ओखे चोरी कर लाओ, ओखे डकैती डाल लाओ, ओखे ईर्षा करे, ओखे ट्रैक्टर हुईगा हमारे वही सुई जाए, ओखे हमारे ट्रैक्टर में आगे लगा दे उनको, ये ना हो बस। नहीं, गिरस्थ सबसे बड़ा है, गिरस्थे ही मुक्ति पाता है। इतिहास उठा के देखो, नंदू गोला देखो, जो जो ये सब छोड़े रहे हैं वही तो सब आगे है। भाई हम किखार खा रहे हैं, गिरस्थन का खा रहे हैं, महात्मा गिरस्थ खा रहा हो, सरकार गिरस्थ का खा रहा हो, है तो सब गिरस्ते थे। भाई जड़ तो मजबूत गिरस्थ है। अगर गिरस्थ मजबूत नहीं है तो संसार डगमगा जाएगी वही दिन। गिरस्ते मजबूत है। तो यह दिमाग से बात हटा दो कि जो ये भजन करत हैं और हम लोग भजन नहीं करते हो, तुम ज़्यादा करते हो। कर्म ही पूजा है, तुम लोग कर्म करते हो। भाई अपन बाल बच्चे पालो, लड़का बच्चा शादी संबंध कितना काम विचारेगी। साधु महात्मा आवे, भिखारी आवे, है तो सब सरकार का यो टैक्स फलाना है तो सब वही थे। तो गृहस्थ का मत सोचो कि हम पीछे हैं, परमात्मा तुमसे जो करा रहा है अच्छा करा रहा है। बोरी है, इसमें आप अपना सामग्री आटा से शुरुआत करिए महाराज जी।
महाराज जी स्वीकारिए दही और परेठा। ये महाराज जी ये पंजाब का आज हमने भोजन बनाया है। हाँ सरदार साहब जी ने बताया था हाँ। इस भोजन के विषय में। इसमें आलू और सब आटा मिल के बना हुआ है। काम निकालो, पानी गर्म तो हो गई। काम निकालिए। मटका हमने महाराज जी रखा हुआ है। हम निरमा लगा के खूब ठीक से धुलते हैं। पाओ चाहिए नमक वगैरह कुछ चाहिए? कुछ दे। नमक चाहिए क्या? हमको नमक दे। महाराज जी ये लड्डू, अच्छा ये ज्वार के लड्डू है महाराज जी। हो बहुत ज़्यादा ना जी। ये महाराज जी हमने ज्वार के आटा से बनाया हुआ है लड्डू। मोटा अनाज खाने से महाराज जी पाचन ठीक रहता है। हाँ हाँ जी जी मिल जाएगी महाराज जी। यहीं बाहर महाराज जी आप खड़े हो जाएंगे। अब हमारे महात्मा जी जा रहे हैं चित्रकूट महाराज जी की कुटिया में। और देखिए महाराज जी वृद्ध महात्मा है और हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऋषि महात्मा जी के घर बैठे दर्शन हो रहे हैं। ऑटो रोको। देखिए ऑटो भी मिल गया। अब महाराज जी बैठकर चले जाएंगे क्योंकि बेचारे पैदल आए थे। जी महाराज जी चरण स्पर्श। ऑटो आ गया। अब महात्मा जी चले जाएंगे। आप देख लो 10 रुपए लगता है खोही का।